नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले CTRA से लेके CTRL-Z तक के सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स। एकदम सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैं समझाने वाला हूँ किस की को दबाने से क्या होता है। ओके, पहला है CTRL+A, सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट्स ऑल टेक्स्ट फाइल्स और आइटम्स इन द करंट विंडो। मतलब क्या, CTRL+A प्रेस करने से आपका पूरा टेक्स्ट, पूरे पेज का कंटेंट या फिर फोल्डर के सारे फाइल्स एक ही बार में सिलेक्ट हो जाते हैं। इसका यूज डॉक्यूमेंट्स और फाइल हैंडलिंग में बहुत होता है। ओके, उसके बाद है CTRL+B, बोल्ड, मेक्स द सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड इन एडिटर्स लाइक MS वर्ड, गूगल डॉक्यूमेंट्स etc। ओके, मतलब CTRL+B से सिलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है। ओके, सो ये शॉर्टकट MS वर्ड, गूगल डॉक्स या फिर किसी भी टेक्स्ट एडिटर में काम करता है। ओके, उसके बाद है CTRL+C, कॉपी, कॉपीज द सिलेक्टेड टेक्स्ट फाइल और आइटम टू क्लिक बोर्ड। ओके, मतलब CTRL+C का मतलब होता है कॉपी। आप टेक्स्ट, इमेजेस और फाइल को सिलेक्ट करके CTRL+C प्रेस करोगे तो वो क्लिप बोर्ड में स्टोर हो जाएगा अपने आप। ओके, उसके बाद CTRL+D, बुक मार्क, मतलब डुप्लीकेट, डिपेंड्स ऑन ऐप। इन ब्राउज़र एड्स अ बुक मार्क, इन वर्ड ओपन्स फॉन्ट फॉर्मेटिंग, इन सम एप्स डुप्लीकेट्स अ लाइन और आइटम। CTRL+D का यूज़ अलग अलग ऐप्स में डिफरेंट वे में होता है। जैसे कि ब्राउज़र में पेज बुकमार्क हो जाता है और वर्ड में फॉन्ट सेटिंग्स डायलॉग ओपन हो जाता है, और सम एडिटर्स में दूसरे टेक्स्ट लाइन डुप्लीकेट हो जाती है। ओके, उसके बाद CTRL+E, सेंटर अलाइन, सेंटर सिलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड और सिमिलर एडिटर्स। मतलब कि CTRL+E प्रेस करने से सिलेक्टेड टेक्स्ट सेंटर अलाइन हो जाता है। ओके, सो ये स्पेशली MS वर्ड यूज़र्स के लिए हेल्पफुल है। उसके बाद CTRL+F, फाइंड, ओपन्स द सर्च बार टू फाइंड वर्ड्स और कंटेंट इन अ पेज डॉक्यूमेंट। मतलब क्या, CTRL+F से आप डॉक्यूमेंट या वेब पेज में कोई वर्ड सर्च कर सकते हो। फाइंड बार ओपन हो जाता है इससे। ओके, उसके बाद CTRL+G, गो टू, नेविगेट्स डायरेक्टली टू अ स्पेसिफिक पेज, लाइन और सेक्शन, मेनली इन MS वर्ड। मतलब CTRL+G का यूज़ गो टू के लिए होता है। सो आप डायरेक्टली किसी पेज नंबर, सेक्शन या लाइन नंबर पर इससे जा सकते हो। उसके बाद CTRL+H, रिप्लेस, ओपन्स द रिप्लेस डायलॉग टू रिप्लेस अ वर्ड विथ अनदर। मतलब क्या, CTRL+H से फाइंड एंड रिप्लेस विंडो ओपन होती है। ओके, सो इससे आप एक वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से इंस्टेंट रिप्लेस कर सकते हो। ओके, उसके बाद CTRL+L, इटैलिक, सॉरी आई, मेक्स सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक। ओके, CTRL+L से सिलेक्टेड टेक्स्ट इटैलिक हो जाता है, थोड़ा टाइटल स्टाइल में। ओके, CTRL+J, जस्टिफाई अलाइनमेंट, अलाइंस टेक्स्ट इवनली फ्रॉम बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, MS वर्ड। सो CTRL+J से टेक्स्ट जस्टिफाई हो जाता है, यानी लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वल अलाइनमेंट। उसके बाद CTRL+K, इंसर्ट लिंक, ओपन्स हाइपरलिंक डायलॉग टू ऐड URL लिंक्स टू टेक्स्ट। मतलब क्या, CTRL+K प्रेस करने से आप टेक्स्ट में हाइपर लिंक ऐड कर सकते हो, जैसे वेबसाइट लिंक। ओके, उसके बाद CTRL+L, लेफ्ट अलाइन, अलाइन सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लेफ्ट साइड। मतलब CTRL से सिलेक्टेड टेक्स्ट लेफ्ट साइड में अलाइन हो जाता है। उसके बाद CTRL+M, इंडेंट, moves the text paragraph to the right, increases indent। मतलब क्या, CTRL+M से पैरा या फिर
लाइन थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है, यानी इंडेंटेशन बढ़ जाता है। ओके, उसके बाद CTRL+N, न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू विंडो, क्रिएट्स अ न्यू फाइल, न्यू टैब और न्यू विंडो डिपेंडिंग ऑन द ऐप। मतलब क्या, CTRL+N से नया डॉक्यूमेंट या फिर नई विंडो या फिर नई टैब ओपन हो जाती है, ऐप के ऊपर डिपेंड करता है ये। ओके, उसके बाद CTRL+O, ओपन्स फाइल, ओपन्स एन एग्जिस्टिंग फाइल। मतलब CTRL+O से ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स आता है। ओके, इससे आप कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट या फिर फाइल ओपन कर सकते हो। उसके बाद CTRL+P, प्रिंट, ओपन्स द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। मतलब क्या, CTRL+P से प्रिंट विंडो ओपन होती है। ओके, आप डॉक्यूमेंट को क्विकली अगर प्रिंट करना चाहते हो तो CTRL+P प्रेस करो। ओके, CTRL+Q, क्वाइट, सम एप्स रिमूव formatting word, in some apps closes the program, in EMS word removes paragraph formatting। तो CTRL+Q प्रेस करने से इसका यूज़ होता है, दो जगह पर होता है इसका यूज़। MS वर्ड में क्या होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्लियर करता है ये CTRL+Q प्रेस करने से, और कुछ सॉफ्टवेयर में ऐप को क्विट करता है। ओके, उसके बाद है CTRL+R, राइट अलाइन रिफ्रेश ब्राउज़र। इससे क्या होता है, CTRL+R दबाने से दो जगह यूज़फुल होता है इसका। ओके, पहले तो वर्ड में टेक्स्ट राइट अलाइन और ब्राउज़र में पेज रिफ्रेश होता है। उसके बाद CTRL+S, सेव। CTRL+S से क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ये शॉर्टकट है, ज़्यादातर यूज़र्स यही यूज़ करते हैं सेव करने के लिए। इससे डॉक्यूमेंट तुरंत सेव हो जाता है, बार बार प्रेस करते रहना चाहिए। मतलब आप कुछ डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं ना, थोड़े टाइम बाद CTRL+S दबाते रहो, उससे वो सेव हो जाएगा अपने आप। उसके बाद CTRL+T, न्यू टैब, ओपन्स अ न्यू टैब यूजुअली इन ब्राउज़र्स। मतलब CTRL+T दबाने से ब्राउज़र में नई टैब ओपन हो जाती है। ओके, उसके बाद CTRL+U, अंडरलाइन, CTRL+U से टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाता है। उसके बाद CTRL+V, पेस्ट, पेस्ट द कॉपी और कट आइटम। मतलब क्या, CTRL+V से कॉपी या कट की हुई आइटम पेस्ट हो जाती है। ओके, CTRL+W, क्लोज टैब, क्लोज विंडो, क्लोजेज द करंटली एक्टिव टैब और विंडो। मतलब क्या, CTRL+W से करंट टैब या विंडो क्लोज हो जाती है। उसके बाद CTRL+X, कट, कट्स रिमूव्स द सिलेक्टेड आइटम एंड स्टोर्स इट इन क्लिपबोर्ड। ओके, मतलब क्या, CTRL+X से टेक्स्ट या फाइल कट हो जाती है, यानी रिमूव होकर क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाती है। उसके बाद CTRL+Y, रेडो, री अप्लाइज द लास्ट अनडन एक्शन। मतलब क्या, CTRL+Y से लास्ट अंडू किया हुआ एक्शन वापस आ जाता है, इसको रीडू कहते हैं। ओके, CTRL+Z, अंडू, रिजर्व्स योर लास्ट एक्शन। मतलब क्या, CTRL+Z प्रेस करने से हर कोई यूज़ कर सकता है इसका। ओके, सो लास्ट मिस्टेक को अगर अंडू करना हो तो CTRL+Z दबाओ। ओके, यानी पिछले एक्शन को रिवर्स कर देता है ये। ओके, यही था आज का वीडियो। थैंक यू।